पुराने गवाही जरूर थोड़े लफ्ज़ों में बताना बड़ा ज़रूरी है, जिसमें खुदा के नाम का महिमा मिले, खुदा भी खुश होंगे और जो है कि लोगों का विश्वास भी बढ़ेंगे। धन्यवाद हो। बिजली घर में बहन मंजी का पति को खुदा ने बचाया, बहुत बड़ा बचावा खुदा ने किया है। देखो जानवर भी मर गए और रेड़ा वो भी कितना ऊपर जो है कि चला गया, लेकिन परमेश्वर का बड़ा अद्भुत काम है। इसी तरह बहुत सारे गवाही हुआ। खुदा ने हार्ट अटैक, जिसको अटैक हुआ था, पासा मारा गया सी, वो बेटी जोड़ा आए तो गवाही बोला गंडा सिंह से। इसी तरह बहुत सारे गवाही हुआ। परमेश्वर ने कई कारोबार में बरकत दिया। हर बात के लिए खुदा का धन्यवाद करिए। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे बोलो यीशु जिंदा है, 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 यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा प्रचार का विषय है, बाइबल में कई जगह पर लिखा है कि मैं हाजिर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आई एम हियर, नहीं है तो हियर आई एम, आई, मैं हाजिर हूँ। बड़ा ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा जल्दी कदम करने का कोशिश करूँगा, पर ज़्यादा है तो मैं अगले हफ्ते जरूर बोलूँगा। आइए हम पढ़ेंगे रसूलों का करता हूँ 9 बाब 6 आयत पढ़ी।
रसूलों का करता हो 9 का 6 आयत पढ़िए। ਪਰ ਉੱਠ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। धन्यवाद। और 10 आयत भी पढ़ो। ਦਮੇਸਕ ਅਤੇ ਹਨਾਨੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੈ ਹਨਾਨੀਆ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੇਖ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। भाई बहनों, खुदा का वाणी दे विच ਅਸੀਂ सुनेंगे जहाँ परमेश्वर के आवाज़ के पीछे लोगों ने कहा मैं हाजिर हूँ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं हाजिर होने का अर्थ यह है तेरी मर्जी करने के लिए मैं हाजिर हूँ, तेरी आवाज़ सुनने के लिए मैं हाजिर हूँ। जैसा मैं हूँ वैसे मैं हाजिर हूँ। तू जो बोलते हैं मैं करने के लिए हाजिर हूँ। कोई प्रकार का हो सकता है इकरार करने के लिए हाजिर हूँ, अपने आप को प्रकट करने के लिए हाजिर हूँ। तू जो बोलते हैं उसको करने के लिए हाजिर हूँ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पिछली बारी पास्टर आशीष के वसीले से आपने सुना था। अभी जो पढ़ा है पौलुस का या पहले शाऊल था, उसका ज़िंदगी खुदा ने कैसा बदला। क्योंकि लिखा है कि वो पहले परमेश्वर के लोगों को लिखा, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने 9 का पहले आदमी लिखा और खाद करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उसने दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियाँ मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो ये पंथ पर पाए जाते हैं बांध के यरूशलेम में लेके आए। एक ऐसा शख्स यहूदी मत का प्रधान मसीहों को घात करने वाले, तंग करने वाले, उन्होंने अधिकार मिला हुआ था इस मत के लोगों को पकड़ कर यरूशलेम में लेके जाए, उसको सजा दिया जाए। दमिश्क को जा रहे थे, रास्ते में परमेश्वर का बहुत बड़ा का रोशनी उसके ऊपर पड़ा, गिर पड़ा, अंधा हो गया। लिखा कि अंधा हो गया। और उधर परमेश्वर ने यीशु मसीह ने कहा, ये शाऊल तू मुझे क्यों सताते हैं? उसने कहा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता हूँ। परंतु आप उठकर नहर में जा और जो तुझे करना है वह तुझे से ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। कहा जाएगा। लेकिन इंग्लिश में ये पढ़ते हैं, लिखा है कि बट राइस एंड 5 आयत में लिखा है, ही सेड हु आर यू लॉर्ड एंड ही सेड आई एम जीसस whom you are persecuting। यानी एक दूसरे तर्जुमे में लिखा है कि प्रभु आप कौन है? मैं हाजिर हूँ। जो कुछ भी तुझे बोलने के लिए, तू जो बोलता है उसको करने के लिए मैं क्या जी ਹਾਜ਼ਰ हूँ। एक पापी शख्स को प्रभु यीशु का दर्शन हुआ, उसके रोशनी में तो कहते हैं, प्रभु मैं हाजिर हूँ, तो जो बोलते मैं करने के लिए क्या जी ਹਾਜ਼ਰ हूँ। और उसने कहा, परंतु आप उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। उसी समय अननियास नाम का एक शख्स को खुदा ने दर्शन दिया था। ऐसा को बंदा एक जहाँ पर है और तो उधर जा रहे हैं, उसके ऊपर हाथ रखते हैं। हाथ रखना ताकि उसके आंखें भी खुल जाए, पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाए। हालेलुया। उसको भी दर्शन दिया, लेकिन उसने घबरा गया। उसने बोला, प्रभु ये बंदा बड़ा सताने वाला है। ये बंदा क्या जी बड़ा सताने वाला है, मैं कैसा जाऊं?
लेकिन जब खुदा की बुलाहट उसको होगा, उसने भी यही कहा। पढ़ेंगे उसका 10 आयत हमने पढ़ा। ये अननियास उसने बोला मैं हाजिर हूँ। हालेलुया हालेलुया। मैं क्या जी हाजिर हूँ। उसने कहा ये बड़ा सताने वाला, मैं कैसे जाऊँ? बोला तू जा, तू जा। परमेश्वर ने उसको कहा उठकर। हाँ प्रभु। तब प्रभु उससे कहा ये प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में भविष्य सुना कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराई की है। पैगाम भी इसका प्रधान याजकों को और से अधिकार मिला है, जो लोग तेरे नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चले जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों राजा और इस्राएलियों के सामने मेरे नाम प्रकट करना है। हालेलुया। वो उधर गया और वो अंधा था। उसने कहा हाथ उसको बरकर का ये भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसने मुझे भेजा है। तो फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उन उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके चल गया। हालेलुया हालेलुया। इधर 2 लोग, ये कहा मैं हाजिर हूँ। एक तो शाऊल जरा परमेश्वर के लोगों को सिधाते थे। जब परमेश्वर का दर्शन हुआ, क्या जी मैं हाजिर हूँ। एदन बाग में परमेश्वर ने पाप किया हुआ इंसान को ढूंढकर कहा ये आदम तुम किथे है? लेकिन उसने नहीं कहा मैं हाजिर हूँ। उसने आदम ने बोला मैं हाजिर हूँ नहीं। अव्वा ने कहा हाजिर हूँ, नहीं बोला। लेकिन इधर एक शाऊल है जरा इतना तंग करने वाला, एक कादल इंसान अपने मजहब का हक के लिए प्रभु का दर्शन हुआ। जब उसको बुलाया बोलता मैं हाजिर हूँ। हालेलुया। वो हाजिर भी हुआ और परमेश्वर के दास को उसका पास भेजा। उसने हाथ रख के प्रार्थना किया, उसका आंख का छिलका क्या हो गया जी, डिग गया। उसने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया और आने वाले समय परमेश्वर का बड़ा सेवक बना। हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर वो आदम जैसे लोगों को नहीं चाहते हैं, बल्कि परमेश्वर शाऊल जैसा लोगों को चाहते हैं। मैं हाजिर हूँ। मैं क्या जी हाजिर हूँ। इधर हर बारी हम लोगों को तौबा करने के लिए बुलाते हैं। बहुत सारे लोग हाजिर होते हैं, बहुत सारे लोग हाजिर नहीं होते हैं। परमेश्वर आपको बुलाते हैं, लेकिन अनन्यास जैसे लोग भी चाहिए। ऐसे लोगों के पास खुशखबरी लेकर जाए। हम आज डरते हैं। पहले अनन्यास तो डर ही गया, ये कादली बंदा उसके पास मैं कैसे जाऊं? लेकिन परमेश्वर ने उसको बोला तू जा। आज हो सकता है कि आपके घर में खिलाफ होंगे, पड़ोसी खिलाफ होंगे, विश्वासी हो, सेवक हो सकता है कि वो आपके खिलाफ है, कलाम का खिलाफ है। आज तक बड़ा वैरी हो सकता। परमेश्वर आपको भी बुलाता अनन्यास जैसा, ये मेरा बेटा, आप बोलो मैं हाजिर हूँ। आपको उस स्थान पर भेजेगा परमेश्वर। उन जड़ा कदरे लोगों को भी, परमेश्वर के विरोधी लोगों को भी बचा सकता। आज कोई पापी गुनहगार इधर बैठे तो परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। आदम जैसा उल्ट पुल्ट गला न करो, बगाने न लगाओ, बल्कि बोलो मैं हाजिर हूँ। मैं पापों से पछतावा करने के लिए क्या जी हाजिर हूँ। मैं बपतिस्मा लेने के लिए हाजिर हूँ। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अनन्यास जैसा भी तुम बनो, ऐसे ऐसे लोगों को पास जाए। तुम्हारे वसीले से उन दादा आंख का पर्दा और जो है कि
हट जाएगा। उन्होंने आंख का रोशनी फिर आ गया, देखने लगा। आज बहुत सारे लोग हैं आज अंधकार में हैं। इस युग का शैतान ने उनका आंखों को अन्ना किया, लेकिन ये मसीह का रोशनी उसको ऊपर प्रकाश करने के लिए परमेश्वर कई लोगों को आज भी बुला रहे हैं। आपका नाम लेके मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की लोड़ नहीं। अब खुशखबरी लेके उन लोगों के पास जाओ। विरोधियों का, अंधकार का, आंख का वो पर्दा डिग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको अन्य जैसा इस्तेमाल करेगा। बहुत सारे पौलुस बन जाएगा। बहुत सारे लोग प्रभु को ग्रहण कर सका है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा ऐसे देखिए जिन्होंने बोला कि मैं हाजिर हूँ। पढ़ेंगे हम उत्पत्ति 22 पहले आयत पढ़िए। उत्पत्ति 22 पहली आयत। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੈ ਅਬਰਾਹਾਮ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। हालेलुया। हालेलुया। इधर अगला एक बंदे का जिक्र आते हैं। आप लोग सारे उसको जानते हैं, अब्राहम, विश्वासियों का पिता। हालेलुया। हालेलुया। पुराने नियम में अब्राहम को पिता कहा गया। नया इतना में भी लिखा है कि जेड़ा मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं उन्हें वास्ते वो भी अब्राहम का संतान है। हालेलुया। हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इतने खुदा का जन के लिए जिन्हें द्वारा हमको कितना विश्वास बढ़ते हैं। आज मेरा विषय हाजिर है। एक कलाम को सुन गए हम भी हाजिर होना। हालेलुया। हम भी क्या करना? हाजिर होना। हाजिर होना। आप सबको पता है अब्राहम को खुदा ने जब 100 साल था, लंबी देर के बाद में परमेश्वर ने उसको एक औलाद दिया। उसका नाम था इसाक। इसाक करते हैं खुशी, आसना और खुशी। लंबी देर का उड़ी के बाद में परमेश्वर ने उसको औलाद दिया। बड़ा धीरज है। हमें कई बार धीरज नहीं होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करवाते भी हैं। अब्राहम का समय अब्राहम किससे प्रार्थना करवाए होंगे? एक लूत था, उसके साथ निकला, वो तो पीछे हट के दूसरे पास चला गया। वो किससे प्रार्थना करवाना से? कौन सा रोजे का मीटिंग चलते थे, कौन से मंगलवार का बंदगी चलते थे, शनिवार का बंदगी चलते थे। लेकिन ऐसा एक समय पर बड़ा धीरज रखा अब्राहम। सारा क्या रखा? हालेलुया। हालेलुया। और 100 साल में परमेश्वर ने उसको औलाद दिया। बड़ा विश्वास का योद्धा था। लेकिन एक समय ऐसा आया, परमेश्वर ने उसको कहा इन बातों के पश्चाताप। ऐसा हुआ परमेश्वर ने अब्राहम से कह कर उसकी परीक्षा की। ये अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ, ये रामाई में हाजिर हूँ। अर्थ यह है कि मैं क्या जी? हालेलुया। हालेलुया। मैं सोचता हूँ उसने पहले उसको नहीं पता होगा ये बात ऐसा होना है। जब मैं हाजिर हूँ उसने पर दिल में ये सोचा होंगे मैं हाजिर हूँ, तूने मुझे इतनी बड़ी आशीष दिया, इतनी बड़ी बरकत दिया, तूने उन्हें बुलाया, तू मुझे बुजुर्ग उम्र में एक संतान दिया, उसको नौकर चाकर और बहुत सारे आशीष परमेश्वर ने उसको दिया। उसने दिल में ये जरूर सोचा होगा मैं हाजिर हूँ रब्बा, ये सारे आशीष तूने मुझे दिया है, उसके साथ मैं हाजिर हूँ। मैं धन्यवाद के साथ क्या जी? हाजिर हूँ। हाजिर हूँ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगली गल ये सी, उसने कहा अपना पुत्र को अर्थात अपने इकलौता पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर
मोरिया देश में चले जा और वहाँ उसके एक पहाड़ के ऊपर मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके क्या करना जी चढ़ाना। हो सकता है कि उसने क्या सोचा वो नहीं है, लेकिन भाई बहनों जब परमेश्वर ने ये बात बताया उसने लिखा है कि तड़के उठा। अब्राहम सुबेरे तड़के उठा, उसने अपना गधे के काटी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लेगड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसको की थी। हालेलुया। उसने रात रात सारी तैयारी किया। देखो दूर दे जहाँ पर जाना है 3 दिन का सफ़र है, उस स्थान पर कुछ भी नहीं मिलेगा। उसने अपने बेटे को होम बलि करने के लिए लेके गया। याद रखो, लेकिन उसने कहा मैं हाजिर हूँ। क्या जी? मैं हाजिर हूँ। जब वो बोला मैं हाजिर हूँ, परमेश्वर ने कहा क्या जी? अपने पुत्र को क्या जी? अपने पुत्र नु। अपने पुत्र नु। हालेलुया। हालेलुया। और अपना पुत्र जब बोला गया उसको याद होंगे 90 साल के बाद में क्या मिला? पुत्र मिला। पुत्र मिला। उसका सब कुछ वो पुत्र है। उसका क्या जी? सब कुछ है, पुत्र है। बाद में बोलता है कि जिसको तू प्रेम करता है। हालेलुया। हालेलुया। जब पुत्र बोला कितना उसने अपने दिल को छू लिया होंगे, ये कि मेरा पुत्र है, इतने साल के बाद में मिला। दूसरे बोला जिसको प्रेम करते हुआ क्या उसका दिल का गहराई का प्यार वो पुत्र को वो बरसे है, उसको लेकर चल। भाई बहनों, परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में परीक्षा लेते हैं। हमारे उत्तम चीज़ों को खुदा मांगता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे उत्तम से उत्तम चीज़ों को, उत्तम से उत्तम दिल छूने वाला बातों को खुदा मांगता है। लेकिन वो समय क्या हम हाजिर बोल सकते हैं? अब्राहम ने बोला मैं हाजिर हूँ। जरा सा किसी से सुलह नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सब कुछ तैयारी लेके बहाना लगाना नहीं। क्या जी? लेकिन तू अपना पुत्र को, उसका मतलब एक और भी आते हैं कोई अदली बदली नहीं करना अदली बदली नहीं करना, ये सोच नहीं करना। सो कई बार हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि तेरा पुत्र को जिसको तुम प्यार करता है। कई अदले बदली इधर उधर का बात नहीं, उसी को ही साथ लेके जाना। हम कितनी बार अदली बदली कर, दिन का अदली बदली करते हैं, चीज़ों को अदली बदली करते हैं। चीज़ों का क्या करते हैं? अदला बदली। बहुत बार खुदा का सेवा के लिए बच्चों को अर्पण किया, अच्छा बच्चा निकला, कमाई करने वाला निकला है, तो उसको रख के फिर हम दूसरे बच्चों को देने का वायदा करते हैं। बोल सकते तेरा इकलौता, बस उसी को लेकर जाना। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे बहनों, जब खुदा हमारा उत्तम से उत्तम जो चीज़ मांगते हैं, हमारा परमेश्वर जब मांगते हैं, परीक्षा है, उसको देने के लिए हम तैयार हो। हालेलुया। वो लेकर गया। 3 दिन के बाद में खुदा फिर गल्ला करते हैं। 3 दिन के बाद में उसके बीच में कोई गल्ला खुदा ने नहीं किया, उसके बीच में कुछ भी नहीं किया। हम ये तो बोलेंगे चलो थोड़ा रोज़ा रखेंगे, प्रार्थना करेंगे एक बार, और अभी सोने वाला इधर बहुत है, अभी इधर सोने वाला बहुत है, मैं जल्दी करूँगा। हालेलुया। अच्छा जी, 3 दिन के बाद में फिर गल्ला करता। कदों? जब उसने बच्चे को उधर लेके गया, क्या वेदी बनाया, बच्चे को लिटाया और उसने अपना हाथ उठाया। खुदा फिर गल्ला करते। पढ़ो 22 का 11 पढ़ो। तो यहोवा दे दूत ने उसनु आकाश तो पुकारिया, अब्राहम अब्राहम। उसने उत्तर दिता, मैं हाजिर हाँ। उसने आख्या, तू इस मुंडे नूं हथ ना ला ਅਤੇ ना ही उसदे नाल कुछ कर। हुण मैं जान गया हाँ कि तू परमेश्वर तो भै खांदा है, क्योंकि तू अपने पुत्र दा। हालेलुया। हालेलुया। पहले उसने बोला हाजिर हूँ, मैं अपना पुत्र को बलिदान करने के लिए क्या जी हाजिर हूँ। अब जो चढ़ाया, खुदा ने बोला ये अब्राहम
उसने बोला मैं हाजिर हूँ प्रभु, मैंने उत्तम का उत्तम चीजों को चढ़ा दिया, हालेलुया, मैं रख दिया है, हालेलुया। हाथ उठा लिया है, मैं रख दिया हूँ, मेरा उत्तम चीजों को तेरे सामने अर्पण कर चुका। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, उसने कहा उसके ऊपर हाथ न रख, मैं उन्हें जान लिया तू मेरा भाई क्या करता जिम्मा। रखदा है, इब्रानी में लिखा है कि खुदा ने कबूल कर दिया, पुत्र को बलिदान कर दिया। परमेश्वर ने बोला हाथ न रख। पास एक मेढ़ था, उसने उसको अर्पण कर रहे हैं और दोनों मिलकर वापस आ रहे हैं, और परमेश्वर ने बोला तू अपना एकलौता पुत्र को रख नहीं चढ़ा, इसलिए मैं तुझे आशीष के ऊपर आशीष दूं। हालेलुया, ये हमारा पिता परमेश्वर का दिल को दिखाते हैं। पिता परमेश्वर का दिल था अपना पुत्र। हालेलुया, पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, उसका अपना दिल था, लेकिन कालवरी पर कुर्बानी कर दिया है। यीशु ने अपना जान तुम्हारे सबके लिए दे दिया है। परमेश्वर ने अपना उत्तम से उत्तम चीजों को चढ़ाया। रोमिया 8 में लिखा परमेश्वर ने भी जिस तरह अब्राहम जैसा अपना पुत्र का सरवा नहीं, अपने आप को दे दिया। हालेलुया। याद रखिए, हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए उत्तम उत्तम चीज़ों को, समय को, आखिरी में अपना जान को भी अपना कुर्बानी करने के लिए, उसका कदम पर रखने के लिए हम बोलिए मैं हाजिर हूँ। हम कितने चीज़ों को रख छोड़ते हैं, क्या जी? दसवंत रख छोड़ देते हैं। जो खुदा को देने वाला समाज क्या करते हैं? रख छोड़ते हैं। धन्यवाद करना रख छोड़ देते हैं। वायदा पूरा करने में क्या करता? रख छोड़ दे। लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने रख नहीं छोड़ा। अब्राहम का सब कुछ अपना पुत्र था, उसका धन संपत्ति कोई भी चीज हो उसका बराबर नहीं था, सब कुछ वो था। अर्पण करने के लिए भी बोला हाजिर हूँ, अर्पण कर दिया। खुदा ने जब बोला मैं हाजिर हूँ प्रभु, मेरा उम्मीद ये है, मेरा आशा ये है, आगे इसका वसीले से संधान होना, सारे रास्ते में आशीष होना, ये सब कुछ मैं रख दिया। परमेश्वर ने बोला तो रख दिया, मैं तुझे आशीष के ऊपर आशीष। आज परमेश्वर के हजूरी में हम जो चीज़ें अपने लिए रख छोड़ा, वो आज हाथ बढ़ाकर दिल बढ़ा के परमेश्वर सामने बोलो मैं रख छोड़ा नहीं, मैं आपके लिए देने के लिए तैयार हूँ। कई बरकतें आपको रुका हुआ, वो मेढ़ उधर से जड़ा मेढ़ को अर्पण किया, वो मेढ़ झाड़ी में क्या हुआ? फंसा हुआ था। लेकिन उसने देखा, उसकी आवाज़ कदों सुना जब अब्राहम ने अपना बेटे को अर्पण किया। खुदा का इंतजाम, खुदा का क्या सी इंतजाम। अपने बेटे के बदले कुर्बानी चढ़ाने के लिए एक मेढ़ को रब पकड़े रखा, लेकिन आवाज़ सुना, देखा जब उसने अर्पण किया। जब तुसी परमेश्वर के सामने अपने आप को अर्पण करो, जड़ा देने वाला चीज़ों को दो, उसका बाद में खुदा का इंतजाम भी दिखाई पड़ेगा। हालेलुया। कई लोगों को कई इंतजाम खुदा रखा हुआ तो नहीं दिखाई नहीं पड़ता, रख छोड़ते हैं। क्या रखते हैं? रख छोड़ते हैं ना, रख नहीं छोड़ना। खुदा का बड़ा इंतजाम तुसी देखोगे। हालेलुया। खुदा अपना भाई मानने वालों के लिए, जिसको खुदा भरोसा जोड़े रखते हैं, उसके लिए जो रख छोड़ा आशीष से, कोई आंखें नहीं देखे, कान में नहीं आया, दिल में नहीं आया, इंतजाम किया, प्रकट भी करेगा। रख न छोड़ो, खुदा का बड़ा इंतजाम तुझे आने वाले दिनों में देखोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरा पढ़िए, धन्यवाद। कुछ 3 का 4 पढ़ो, जल्दी पढ़ो। निर्गमन 3 का 4 जल्दी। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा,
क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूती को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इधर तीसरा बंदा, ये वैसे चौथा बंदा, पहले शाऊल था, अननियास था, अब्राहम के बारे में बोला, जिन्होंने क्या कहला, मैं हाजिर हूँ। इधर मूसा। आपको पता है कि बन इसराइल लोग 400 साल से ऊपर फरौन का गुलाम का अधीन था। उन्होंने दुहाई दिया, जीवन बड़ा कौड़ा हो गया, बहुत दुखी हो गया, विलाप करते थे, कठिन सेवा करते थे, मजदूरी नहीं मिलते थे, कोड़े मारते थे, लेकिन ऐसा गुलामी में उन्होंने पुकारा, खुदा ने प्रार्थना सुन लिया। परमेश्वर ने, और जो जी उस राजा का महल में पाला हुआ बंदे को उधर से बाहर कढ़ाया, 40 साल उधर रहा, इधर पर चरवाहे होके, चरवाहा ट्रेनिंग देते थे। खुदा क्या देते थे? ट्रेनिंग देते। तो अगले राजा बनना था, राजा बनने का ट्रेनिंग जरूर था, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर अपना ट्रेनिंग देना था। अपने भेड़ों का चरवाहा होने के लिए परमेश्वर ने ये संसार का भेड़ों का चरवाहा बनाकर 40 साल 80 साल में करते करते किधर आया? लिखा है कि उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर ओरेब नामक पर्वत के पास चरवाहा करते आते थे। परमेश्वर के दूत ने एक झाड़ी के बीच आग की लो में उसको पलटो, आग जलते थे, तो उसका दृष्टि उठा के देखा झाड़ी जल रही है पर फसम नहीं होती। ये इस्राएली लोगों को दिखाते थे, ये आग क्या है, सोना नहीं कोई। इस्राएली परमेश्वर के लोगों के ऊपर बड़ा मुसीबत सी और बड़ा कष्ट सी, बड़ा दुखों का आग सी, लेकिन वो लोग जला नहीं है। इस्राएली लोग खत्म नहीं हुआ। उन्होंने मारने के लिए कोशिश किया, मारा भी है, लेकिन लगा कि इस्राएल लोग बढ़ता गया है। याद रखो, परमेश्वर के लोगों को जितना भी सताव आ जाए, कलसिया कम नहीं होगा, कलसिया बढ़ते जाएगा। हालेलुया। 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 देखो ये जो कलसिया है, मैं इधर से कितना ब्रांच बना लिया, राजस्थान से इधर से गए, टोटा इधर से गए, जितना कलसिया आ गए किधर से गए, जितना कलसिया है इधर से गए। कोई ये कलसिया शुरू करना, ये छोटा सा गिरजा साड़ा होते थे, इधर इसका आधा होते थे, मैंने 2 तंबू बनाना, एक टोलकी ले आना इधर रखना, और एक कलसिया शुरू करना, मेरा टोलकी भी तंबू भी उधर जानते थे, फिर मैं टोलकी लेना, फिर मैं क्या लेना, दावी टोलकी चटाई लेगा, पैसा पैसा बहुत कम है ही नहीं। बस इसी तरह कलसिया बनाया 10। मैं कलसिया जितना बाहर भेजा, ब्रांच शुरू किया, अमृतसर का कलसिया कटा नहीं। हालेलुया। अभी तुसी सिर उठा के चारों तरफ देखो, गवर्नमेंट नहीं, पावे सताव आए, पावे जो मर्जी आ जाए, खुदा का कलसिया कभी कटता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मसीहों के ऊपर कितना न्यूरो बादशाह, कितने लोगों ने क्या क्या सदाव मसीह के नाम के लिए क्या क्या मिठाना पाया, लेकिन मिठाया नहीं, कलसिया बढ़ते गए। हालेलुया। कहा कि यरूशलेम में कलसिया का गिनती में गुण में बढ़ते जाए। आज चीन जैसे इलाका में बड़ा सदावा है, लेकिन बोलते हैं अंडरग्राउंड में बहुत कलसिया है, रूस में बहुत कलसिया है, मुसलमान का देश में बड़ा कलसिया है, हिंदुस्तान में जड़ा सदाए जाते हैं वो कलसिया बढ़ते जाएगा। तुसी मसीह के नाम के लिए खड़े हो जाओ, ये ना सोचो तुसी मिट जाएंगे, तुम्हारे साथ 100 लोग और खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। ताड़ा एक बूंदी खून के साथ 1000 रूहे खड़े हो जाए। हालेलुया। 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 मूसा क्या देखा, चरवाही करते करते क्या देखा, एक झाड़ी, वो जल रहे हैं, लेकिन भस्म नहीं होती। हाँ, लेकिन भस्म झाड़ी नहीं हो रही। ओहो, क्योंकि खुदा ने के चमत्कार दिखाना सी, इसलिए देखना था, नहीं तो उसने देखना नहीं था, क्योंकि जंगल में झाड़ी आग लगते रहते हैं, से खुदा ने कुछ दिखाना ही था। उधर से खुदा ने कल बात किया,
खुदा ने उधर से उन्हें बोला मैं हाजिर हूँ। क्या जी? मैं हाजिर हाँ। खुदा ने इसलिए कहा कि मेरे लोगों का दुहाई मेरे पास पहुँच गया, तुमको मैंने भेजेंगे उस मिस्र का गुलाम से उन्हें छुटकारा देना। भाइयों बहनों, परमेश्वर ने उसको चुना। आपको पता है कि 10 प्रकार का मुझे परमेश्वर ने किया, खुदा उसके साथ रहा, उसके द्वारा मिस्र का गुलामी से लोगों को चुड़ा कर बाहर लेके गया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग पाप का गुलामी में फंसे हुए हैं और उन्होंने छुड़ाना है, उन्होंने बताना है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। खुदा ने आपको बुला रहा है, तुम भी बोलो मैं हाजिर हूँ। हालेलुया। तुम भी बोलो क्या जी? मैं हाजिर हाँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है कि प्रार्थना के साथ हो सकता है कि किसको भी सुनाने के द्वारा हो सकता, लेकिन परमेश्वर आपको भी बुला रहे हैं। कितनी बारी हम तो देखते हैं मूसा भी बहाना लगाया था, मैं जाना कैसा है, क्यों? फिरौन के पास जाना बड़ा मुश्किल है, बहाना बड़ा लगाया, लेकिन परमेश्वर ने चमत्कार के द्वारा प्रकट किया मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हम भी बहुत बारी बहाना ले रहे हैं, वो पढ़े लिखे हैं और वो गैर लोग हैं, मैं कैसा जाऊँ, लेकिन परमेश्वर अधिकार थे मैं जो गुम सूँ जा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। और तीसरा पढ़िए सामुएल, पहला सामुएल 3:4 आयत पढ़िए, जल्दी पढ़ो जल्दी। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा क्या आज्ञा? तूने जो मुझे पुकारा है। बस इसमें लिखा है कि आपको पता है कि अन्ना का एक ही बेटा था, अर्पण किया खुदा का भवन में, बढ़ता गया, अभी जवान हो रहे हैं, खुदा का भवन में सेवा करते थे, हालात बिगड़ा हुआ था, खुदा उसको आवाज़ दिया ये सामुएल ये सामुएल, लेकिन उसको समझे नहीं है। पुरोहित के पास गया, उसने बोला कि सर पुरोहित बुलाए क्योंकि सो रहे थे, बोलते मैं नहीं बुलाया। दूसरी बारी भी ऐसा बुलाया, उधर गया। तीसरी बारी उन्होंने बोला जब तू अगली बारी बुलाएंगे बोलेंगे मैं हाजिर हूँ। क्या जी? मैं हाजिर हूँ। शमूएल ने तीसरी बारी बुलाया, क्या जी? उसने कहा मैं हाजिर हूँ। बता, खुदा ने गलबात किया, आने वाली गलबात किया, क्या क्या होना, मौजूदा बात, आने वाली बात, बहुत सारे बातों को प्रकट किया। याद रखो, खुदा की आवाज़ सुनने के लिए आप बोलो मैं हाजिर हूँ। हालेलुया। 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 मेरी बेड़े मेरी आवाज़ है सुनती है, सुनता है और मेरे पीछे पीछे चलता हूँ। इस तरह में खुदा आपके गलबात कर सकता, रात में गलबात कर सकता, दर्शन से गलबात कर सकता, स्वप्न से गलबात कर सकता, गीतों से गवाही दे सकता, कई बारी गवाहियों से खुदा गलबात कर सकते हैं। चाहे तुझे वचन पढ़ते हैं, खुदा आपसे गल्ला करते हैं, बोलो खुदा मैं हाजिर हूँ। हालेलुया। मैं क्या जी? हाजिर हूँ। तू मेरे से क्या करो? बातें करो। गल्ला करो। खुदा बड़े गुप्त बातों को प्रकट किया, जरा एली को भी नहीं प्रकट हुआ था, आने वाले बहुत सारे बातों को प्रकट किया। ये याद रखो, परमेश्वर का आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हो जाओ। इधर कई बहन भाई लोग मुझे आकर बोलते हैं खुदा ने मुझे ये बात बताया, मैंने उसको बोला प्रार्थना करो। क्या करो? प्रार्थना करो। कई बारी बताने वाले बात भी होंगे, कई बारी ना बताने वाले बात भी होंगे, लेकिन तुम बैठ कर प्रार्थना करना। हालेलुया। हालेलुया। कई आने वाले बात भी खुदा हमको दिखा रहे हैं, खुदा की आवाज़ को पहचानो। हालेलुया। हालेलुया। खुदा की आवाज़ को सुना भी नहीं, लिखा अगर तुम मेरी आवाज़ को सुन गए, मेरी बातों को माने तो मैं तुझे आशीष दूंगा। खुदा के वचन को सुनने वाला नहीं, खुदा के बातों को क्या करना जी? मानने वाला। खुदा आशीष, बाइबल के अंदर बहुत सारी बातें लिखा मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। सो खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए क्या होना? हाजिर होना। लेकिन उसके साथ धन्य वो इंसान है, मेरे आवाज़ को सुनते हैं, सुनाते हैं, अब उसको क्या करता जी? मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या जी? मानते हैं। आखिरी पढ़ कर बंद करेंगे। उत्पत्ति 27 बाप पगला और दूसरा है। उत्पत्ति 27 बाप पगला और दूसरा है। ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਇਸਹਾਕ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਧੁੰਦਲਾ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਦ ਉਸ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਏਸਾੂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। हालेलुया। हालेलुया। इधर आशीष पाने के लिए हाजिर होना।
आशीष पाने के लिए क्या होना? हाजिर होना। इसहाक बुढ़ा हो गया, 2 बेटे हैं, याकूब और एसा। बड़े बेटे को बुलाया, उसका कहा मैं बुढ़ा हो गया, मरना हो आ गया, क्या जी तू मुझे अच्छा खाना बना के मेरा मन को खुश करवाना, मैं तुझे क्या दूंगा? आशीष। उसने बोला कि मैं हाजिर हूँ। हालेलुया। ये दिनों में परमेश्वर का मर्जी के मुताबिक उसकी इच्छा को हम पूरा करेंगे, परमेश्वर हमको आशीष देगा, हालेलुया, वो हमको ब्लेस करेगा। हालेलुया। हम बोलेंगे यीशु मसीह बोला देख मैं तेरी मर्जी पूरी करने के आज आया। अपने आप को अर्पण करिए, प्रभु तू मुझे आशीष देना, लेकिन उसका पसंदीदा खाना बना कर देना। हालेलुया। उसका पसंदीदा बातें, हमारा जबान की बातें और हमारे दिल की सोचें परमेश्वर को प्रसन्न होना। आइए खुदा की मर्जी को हम पूरा करें। हम बोलेंगे हाजिर। आइए अपना कार्य बंद करिए। हालेलुया। मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। आदम को बुलाया, आदम ने ये नहीं बोला मैं हाजिर हूँ, वो लुक गया जाके। जब आ गया बगाना लगाया, सारी आशीष खो गया। लेकिन शाऊल को खुदा ने बुलाया, बोलता है कि मैं हाजिर हूँ, मैं क्या करना है। भाई बहनों, आज हो सकता है कि इधर और कोई गुनाहगार है, पापी है, आपको खुदा प्रेम करता है, खुदा आपको बुला रहे हैं, तौबा के लिए बुला रहे हैं, मन फेरने के लिए बुला रहे हैं, आपका आंख का और जो अंदर विश्वास का को पर्दा निकालने के लिए खुदा आपको बुला रहा है, ये सच्चाई को बचाने के लिए आपको बुला रहा है। आज अपना पाप से तौबा करो, मुड़ा वो तगड़ा गुनाह मिट जाएंगे, तुम भी एक पौलुस जैसा बन जाओगे, हजारों लोगों का आशीषों का घर बन जाओगे। कल से आज तुम अनन्यास बनना। आज बहुत सारे लोगों के बारे में तुझे सोचते होंगे वो वैरी है, उसके पास मैं पहुंच ही नहीं सकता, लेकिन खुदा अधिकार दे रहे हैं, ये अनन्यास तू जा, तू हाथ रखेगा, आंखें खुल जाएगा, पवित्र आत्मा पाएगा। खुदा तानु भी अधिकार देते हैं। खुदा तानु सुनिया दे तो तुझे ये नहीं बोलना मैं जा नहीं सकता, तुझे बोलना मैं हाजिर हूँ। हालेलुया। अब्राहम ने बोला मैं हाजिर हूँ, मेरे उत्तम चीज़ों को चढ़ा के नहीं मिले, हाजिर हूँ। एक नया महीना चालू हो सकता है कि पिछले दिनों में महीनों में उत्तम उत्तम बातों को तूने रख जोड़ा। ये महीना बोलो उत्तम उत्तम चीज़ों को, पावे जो कुछ भी हो मैं आपके लिए अर्पण करूँगा, मैं हाजिर करूँगा। हालेलुया। हाजिर करो। खुदा का इंतजाम तुझे बहुत जल्दी देखोगे। हालेलुया। जैसे बोलते इंतजाम नहीं, इंतजाम नहीं, तो रखो याग वेदी पर, अपने इच्छाओं को रखो याग वेदी पर, जो मन्नत मांगा रखो, खुदा ने जो बोला रखो, रख जोड़ा। इसलिए इंतजाम नहीं हो रहे हैं, घर का इंतजाम नहीं हो रहे हैं, वह शादियों का इंतजाम नहीं हो रहे हैं, लोन का इंतजाम नहीं हो रहे हैं, आयुषों का कई रुकावटें आ रहे हैं। ये रखो, तुम देखोगे खुदा का इंतजाम। हालेलुया। खुदा का सोच आपको फायदे के लिए है। परमेश्वर बोला तूने एक काम किया, आशीष के ऊपर आशीष, तुम्हारे घर में आशीष के ऊपर आशीष आएगा। मूसा ने बोला हाजिर है, बन इसराइल लोगों के पास उसको छुड़ाने के लिए, फिरौन के पास जाने के लिए मैं हाजिर हूँ। आज अपने आप को हाजिर करूँ। शमूएल ने बोला मैं हाजिर है, मेरे से गल कर। खुदा इस दिनों में खुदा गल करेगा। हालेलुया। तुम भी बोलो मैं हाजिर हूँ, यशा की तरह बोलो मैं हाजिर हूँ। मैं तेरे पसंद चीज बना के तुझे आशीष देने के लिए तैयार हूँ। ये दिनों में बहुत सारे आशीष खुदा आपको देगा, लेकिन खुदा का पसंदीदा जीवन गुजारो। खुदा प्रसन्न होके ताने आशीष देगा। खुदा प्रसन्न होके तुम, खुदा प्रसन्नता से तुम भरपूर हो जाएगा, आशीष से भरपूर हो जाएगा। कितने लोग आज बोलेगा मैं हाजिर हूँ। हालेलुया। हाथ खड़ा करो। हालेलुया। मैं हाजिर हूँ। ओ मैं हाजिर हूँ। हालेलुया। मैं हाजिर हूँ। आइसों का वर्षा होवेगा, लोग छुटकारा पाएगा।
यशायाह ने बोला मैं हाजिर हूँ, कौन मेरे लिए जाएगा? यशायाह से बाप मिलकर मैं हाजिर हूँ, हालेलुया। मुझे भेजो। लोग नाश हो रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं, कौन मेरे लिए जाएगा? यशायाह को खुदा ने पवित्र किया, खुदा ने अपना काम के लिए उसको भेजा, वो योग बना। ये दिनों में परमेश्वर आपको योग बनाना, उसने खुदा का जलाल को देखा, अपने आप को कहा मैं आशिदुल्लाह वाला। परमेश्वर ने उसको साफ किया, मेरे लिए कौन जाऊं? उसने बोला मैं जाऊं। आज सवाल है, मेरे लिए कौन जाऊं? मेरे लिए कौन जाऊं? मेरे लिए कौन जाऊं? लोगों को बचाने के लिए कौन जाऊं? गुलामी से छुटकारा का संदेश देने के लिए कौन जाऊं? लोगों का बीच से अंधेरा हटाने के लिए कौन जाऊं? ये मुक्तिदाता को लेकर कौन जाऊं? मेरे लिए कौन जाएगा? तुम बोलो मैं जाऊंगा। यीशु मुझे तैयार कर, वो मुझे हिम्मत दो, अपने आत्मा से मुझे बरबाद करो। लाला बरा 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 कशक कर, हाला बरा कशक कर बराबर। बोलो मैं हाजिर हूँ, जो तू चाहता वो मेरे से कर। लाला बरा कर बराबर बराबर, लाला बारा कशंकर बराबर बराबर। एक टप्पा कोई गाओ। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई खुदा। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। जब तू मिला मैंने तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई मिला। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਸੁਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਸਪਟੈਂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਹੇਅਰ ਆਈ ਐਮ ਓ ਲਾਰਡ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣੇ ਪਾਈਏ।
ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੋ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਯੇਸ਼ੂ ਰਾਜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਦ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ।